जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। आज 30 मार्च को चैत शुक्ल प्रतिपदा की शुभ तिथि पर स्वर्गीय श्री कृष्णचंद्र शर्मा जी का पुण्यतिथि है। इसी शुभ उपलक्ष्य पर उनकी धर्मपत्नी रामा देवी जी और उनके ज्येष्ठ पुत्र धनराज शर्मा, संपूर्ण शर्मा परिवार की तरफ से नारायण आश्रित गौ माता की सेवा के लिए 7 दिनों तक प्रतिदिन गौ माता को 160 किलो हरा चारा खिलाएंगी रामा देवी जी अपने स्वयं हाथों से। श्री वृंदावन धाम में नारायण आश्रित गौ माता के लिए प्रतिदिन अपने हाथ से सुबह 60 किलो और शाम को संध्या के समय में 100 किलो हरा चारा प्रतिदिन खिलाएंगी। और आज उनकी पुण्यतिथि के शुभ पक्ष पर उन्होंने संतों की सेवा भी की है। यह गुप्त सेवा उन्होंने संतों की है। इसके लिए उन्होंने कहा कि यह गुप्त सेवा प्रकट न की जाए, बाकी लोगों को, भक्तों को यह प्रेरणा देने के लिए कि निस्वार्थ भाव से गौ की सेवा करना अत्यंत आवश्यक है। गौ के लिए, गौ माता के हरे चारे के लिए किसी स्वार्थ की जरूरत नहीं है। हम निमित्त बनते हैं बस। और ऐसे शुभ अवसरों पर अपने पूर्वजों के लिए अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा, अपने पूर्वजों की पुण्यतिथियों पर हम गौ की सेवा कर पाते हैं। यह हमारा बहुत ही सौभाग्य की बात है। हमें यह अवसर मिल रहा है जो श्री वृंदावन धाम में हम गौ की सेवा कर पाते हैं। देखिए, गौ की सेवा के निमित्त अगर हम अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं तो ये सब बहुत गलत है। मेरा स्वयं का मानना यह है कि गौ की सेवा में आने वाला अनुदान, गुड़ और भी कोई वस्तु अगर हम अपने में इस्तेमाल करें, इस कुटी में इस्तेमाल करें, तो ये सेवा अनुचित हो जाएगी। और गौ की सेवा में आने वाला संपूर्ण अनुदान, हरा चारा, चोकर, गुड़, वो केवल एकमात्र गौ की ही सेवा में लगाया जाए तो यह गलत नहीं है। मैं कहा करता हूं कि मांगो नहीं मर जाऊं अपने तन के काज, परमार्थ के कार्य में मोए ना आवे लाज। हम अपने तन के लिए, अपने महंगे वस्त्रों के लिए, सोना चांदी के आभूषणों के लिए, महंगी गाड़ियों के लिए, अपने शौक के लिए हम मांगते हैं तो यह गलत है। यह गलत है। और गौ के लिए, गौ की सेवा के लिए आपको प्रेरणा देते हैं, आपको यह वीडियो बनाकर दिखाते हैं, आपके अंदर वो उत्साह उत्पन्न करते हैं कि गौ की सेवा अवश्य कीजिए, तो यह गलत नहीं है। क्योंकि यह निस्वार्थ और निष्काम भाव से किया जा रहा है। और जो अनुदान आ रहा है उसको, जो सेवा आ रही है उसको संपूर्ण रूप से गौ की सेवा में लगाया जा रहा है। यह हमारा प्रयास है। जो गौएं गलियों में घूम रही हैं, कूड़ा खा रही हैं, गंदगी खा रही हैं, उनको सुबह और शाम को चारा मिल जाए। बेशक सर छुपाने के लिए हमारे पास स्थान नहीं है, परंतु उन्हें कम से कम चारा तो मिल ही जाए, इतना तो हो जाए, वो कूड़ा ना खाएं। यह हमारा प्रयास है। यह निस्वार्थ और निष्काम भावपूर्वक यह प्रयास है और आगे भी प्रयास करते रहेंगे। ये सेवा प्रभु ने सहज रूप से दी है, सहज रूप से चलती रहे। हे मेरे सद्गुरुदेव भगवान, हे मेरे ठाकुर, कभी भी गौ का निमित्त, गौ की सेवा के लिए आने वाले अनुदान सामग्री पर हमारी कुदृष्टि ना हो, उसको हम अपने में कभी इस्तेमाल ना करें। ऐसी हमारी सद्बुद्धि हमेशा बनाए रखना। इस निष्काम और निस्वार्थ भाव से की हुई सेवा निरंतर चलती रहे और गौ के लिए खिलाते रहें। मैं हमेशा बार बार यही कहता हूँ, श्री वृंदावन धाम आइए, माँ के बिहारी जी का दर्शन कीजिए और स्वयं अपने हाथों से जो गलियों में घूम रही हैं,
जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, चारा नहीं खा पा रही हैं, चारा नहीं मिल पा रहा, उनको आप खिलाइए। ऐसा ही हमने स्थान बना रखा है जहाँ पर 7 नांदें रखी हुई हैं, उन नांदों में डेली चारा डाल दिया जाता है, वो खा लेती हैं। स्थान किसका है हमें इससे कोई मतलब नहीं, प्लॉट किसका है वो जाने। अभी तक हमने कम से कम 6 सालों में 7-8 स्थान बदल चुके हैं, परंतु कोई बात नहीं, ठाकुर जी की जैसी जैसी प्रेरणा होती रहेगी वैसे वैसे करते रहेंगे, पर करेंगे निस्वार्थ और निष्काम भाव पूर्वक। आइए खुद अपने हाथों से खिलाइए, ये हमारा प्रयास रहता है। तो रामा देवी जी आई हैं अपने अपने पति के लिए, श्री कृष्ण स्वर्गीय श्री कृष्णचंद्र शर्मा जी की पुण्यतिथि पर उन्होंने 7 दिन का यह संकल्प लिया है कि प्रतिदिन अपने हाथों से वो नित्य चारा खिलाएंगे और संतों की सेवा की है। संतों के लिए उन्होंने गुप्त तरीके से वो संतों की सेवा की है। तो इस सबको प्रेरणा मिले, सब इसमें करें, क्योंकि गौ हमारे संकटों को हरती है, गौ हमें आशीष देती है और भगवान श्री कृष्ण की प्रिय गौ माता है। तो प्रिय गौ माता की हम सेवा करेंगे तो हमारे प्रीतम तो स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए हम प्रेम से बोलेंगे, जय गौ माता, जय गोपाल, राधे राधे।